हेलो दोस्तों। आज हिस्ट्री का पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें आधुनिक भारत फर्स्ट पार्ट है, वो स्टार्ट करेंगे हम और उसमें देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो आधुनिक भारत है, पॉइंट बाय पॉइंट 14 पॉइंट है। उसको अगर आप देख लेते हैं तो याद हो जाएगा। उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। फर्स्ट पॉइंट है, उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। सेकंड पॉइंट है, बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। इनको शाह ए खबर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। बहादुर शाह को शाह ए खबर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। थर्ड पॉइंट है, मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंदू हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। किनको? प्रश्न आएगा, मुगल कालीन इतिहास में शासक निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा सैयद बंदू हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को। फोर्थ पॉइंट है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। जहांदार शाह थे, उनको लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फिफ्थ पॉइंट है, फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। किनको मुगल मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है? तो फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। सिक्स्थ पॉइंट है, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी में सैयद बंदू हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंदू हुसैन अली खां की हत्या कर दी। सेवन्थ पॉइंट है, हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ये वीवीआई पॉइंट है। हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? तो तुरानियों ने किया था। एवं अवध की स्थापना किसने किया था? तो ईरानियों ने किया था। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने किया था एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने किया था। ये 7th पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाओ 8 पॉइंट तक। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने, ये भी एक प्रश्न आता है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, ईरान का सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह थे। इसमें आंसर यहीं पे सब इसी में आंसर लिखा हुआ है। 9th पॉइंट है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। माइंड में सेट कर लेना है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ये तो सभी का युद्ध याद होगा लगभग। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। और वो किनके किनके बीच हुआ था? और वो किनके किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। तो प्रश्न पूछ सकता है, पानीपत कब हुआ था? 1761 में। किन के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। अभी रुको, आगे भी है। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। इस युद्ध में मराठों की
हार हुई थी? पानीपत की तृतीय युद्ध में किनकी हार हुई थी? तो पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठों की हार हुई थी। किनके बीच हुआ था? तो मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। एक प्रश्न और है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। अगला पॉइंट है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम तो पता है कि अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। कौन? अहमद शाह अब्दाली ने। गुलाम कादिर खान ने 1806 में गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। शाह आलम की हत्या करवा दी। तो ठीक है दोस्तों, आज भर इतना ही। पार्ट 2 कल इसी पे लेकर आएंगे हिस्ट्री में।